सभी से निवेदन है, यदि किसी गुरु भाई बहन के जानने वालों में या स्वयं के गॉल ब्लैडर में पथरी होने की शिकायत रही और वो ठीक हुई हो, तो कृपया अपना हैंड रेज़ करके उसको बता सकते हैं, हमारे सेशन जय में गुरुदेव, पहले। जय दादा। आप जी विलास बहन गुरुदेव, को जय बुलाइए। गुरु। जय गुरुदेव। आप विलास बहन को बुलाइए, उसको भी पीत्र ठेले में पथरी थी, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। विलास कंवर को बुलाइए आप। विलास कंवर। जी। जी, जी गुरु बहन। तो पथरी की प्रॉब्लम थी और अभी ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन में बाद आप उसको बुलाइए, शिव आईडी से होगा। अच्छा शिव जी, राम रतन जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी भाई साहब बताइए। गुरु भाई, पित्त की थैली में पथरी बता रहे हैं गुरु भाई। हाँ जी, हाँ जी। गुरु भाई, हमारे दोस्त थे, बॉम्बे में रहते थे, अपने हम्म। सुल्तानपुर जिला के रहने वाले हैं। ओके। तो ये घर पे ही कुछ परेशान थे, उसमें बॉम्बे गए तो वो ट्रक ड्राइवर थे, बड़े वाले कंटेनर चलाते हैं। ओके। हफ्ते हफ्ते भर इनकी गाड़ी चलती रहती थी, घर पे नहीं पहुंचते। हम्म। तो एक दिन बात किए तो ये बोले कि हमारे ऊपर कुछ संस्कार है या कुछ किया हुआ है या क्या प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आ रहा। शरीर दुबली सी हो रही है, कुछ खा रहे हैं तो पलटी लग रहा है, पानी पी रहे हैं तो भी हम्म। पलटी आ रहा है। ओके। तब इनको हमने यही बताया कि हमारे पास तो भाई एक ही ओझा है, वो एक ही वैद्य है, एक ही डॉक्टर है, तो एक ही गुरु जी हैं, उन्हीं को आप ध्यान करो, आपकी सारी समस्या हल होएगी। तो इनको ये मालूम नहीं था कि हमारे पित्त की थैली में पथरी है। तो यूट्यूब हम्म। पर हम सर्च कराए, तुरंत हम गुरु जी की तस्वीर उनके मोबाइल पे निकलवाए। मतलब उन्होंने बोला कि 15 मिनट आप 1-2 मिनट के लिए देखो तस्वीर को गुरु जी के, उसके बाद 15 मिनट के लिए ध्यान करो। मंत्र जाप नहीं बताए थे हम, केवल ओके। तस्वीर का ध्यान आए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। 15 मिनट बाद फिर हमने फ़ोन किया, तो वो बोले हम्म। हमारे सर पे फूल घूम रहा था और माथे पे, और चुंबक जैसे खींच रहा था। मतलब और बोले तस्वीर गुरु जी की आई और चली गई। बोला अब आपकी जी। तबीयत कैसी कैसी है? बोले शरीर तो हल्की लग रही है। हम्म। तो 2-3 दिन के बाद फिर हमने बोला क्या हुआ? तो फिर मंत्र जाप सुनवाया उनको मोबाइल में। मतलब ये हम्म। मंत्र जाप करो, आप समस्या खत्म हो जाएगी। 1 हफ्ते जी। नहीं लगाए, एकदम क्या हो गया। अच्छा, अब एक लेकिन हफ्ते वो ट्रक में सही हो गए वो। वो सही तो हो गए। उन्होंने ट्रक ड्राइवर थे, 2-2 1-1 हफ्ते टूर पे रहते थे, खान-पान बाहर का था। हम्म। जबकि हमने उनको बता रखा, खान-पान पे ब्रेक मत लगाओ, गुरु जी की कृपा होगी, जैसा चाहेंगे वैसा आपको रखेंगे। जी जी जी। लेकिन वो स्वाभाविक से मांस मच्छी खाने वाले ट्रक ड्राइवर होते ही हैं। हम्म। तो ये साधना छोड़ दिया, ओके। छोड़ दिए तो वापस परेशान हुए। अच्छा। वापस जब परेशान आके घर पे आए, जो हम्म। साधना, हमारा भी संपर्क कुछ दिन तक नहीं हुआ, महीनों तक। जब घर पे आए हम्म। तो एक दिन नहीं आया, फिर हमने फोन किया तो हम्म। बोले मैं घर पे परेशान हूँ। उनकी बीवी भी फोन बात करने लगी कि एकदम दुबले पतले हो गए, जितने दुबले पतले शादी में नहीं थे उससे पहले भी दुबले पतले हो गए। तो मतलब हम्म। क्या हुआ? तो बोले ऐसे ऐसे, मतलब मंत्र जाप कर रहे हो, गुरु का ध्यान करते हो? बोलते नहीं, सब छोड़ रखे हैं। मतलब करो। तो एक दिन की ये नहीं, अब जरूरत से ज्यादा वो डिस्टर्ब हो गए थे। तो नहीं नहीं ध्यान लगता था परिवार में, घर पे, और नहीं समझ में आया उनको। तो उनके भाई ने ले जाके सुल्तानपुर हॉस्पिटल में दिखाए, अच्छा। उनके पित्त की पथरी निकली। ओके ओके।
वहाँ उनको जबकि 15-20 दिन का, महीने का डेट मिलता है, उनको तुरंत दूसरे दिन का ही डेट मिल गया ऑपरेशन का। ओके, ओके। पित्त की थैली का ऑपरेशन का डेट मिल गया, दूसरे दिन ऑपरेशन होने लगा। पहला होल जब मारा डॉक्टर ने, दिन खराब हो गई। क्या खराब हो गई? हालत खराब हो गई, पूरा अच्छा। उथल-पुथल मच, पूरा दर्द होने लगा, घबराहट होने लगी। इन्होंने डॉक्टर से बोला कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो डॉक्टर बोला, एक इंजेक्शन दिया, बोला अभी आराम मिलेगा। तो इनके कुछ नहीं समझ में आया, बोले एक काम करता हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। तब तुरंत गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे, और 2 मिनट नहीं लगा होगा, इनका प्राण शरीर आसमान में उड़ रही हो। अच्छा। बोल रहे हैं कि जब हम तब तक आसमान में थे, जब तक ऑपरेशन डॉक्टर करके हट नहीं गया। उसके बाद फिर ऑपरेशन करवा के छुट्टी लेके घर पे आ गए। 2 महीने बाद हमने फिर मिलने गए हम उनसे। तब ये सारी कहानी हमें कि हमारे साथ ऑपरेशन करते समय ऐसे-ऐसे हुआ था। अच्छा। फिर भी आराधना छोड़ रखे थे। मंत्र जाप, गुरु जी जाप से उनको आराम मिला, ऑपरेशन हुआ, नॉर्मल ऑपरेशन हुआ, ठीक हुए, फिर भी छोड़ रखे थे। गुरु भाई, पित्त की थैली का तो वो पित्त की थैली निकालनी पड़ती है, इसमें तो गाल ब्लेडर ही निकालना पड़ता है। वो भाई तो अगर वो पथरी तो नहीं निकलती। और भाई अगर वो आराधना करते तो नहीं निकालनी पड़ती थैली। उन्होंने आराधना छोड़ दिया था। अच्छा, अच्छा। पहले नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन वो आराधना छोड़ दिया सामने वाले ने। तो आराधना जब छोड़ दिया तो वो आपको तो एक इलाज करना ही पड़ेगा, दोनों जब नहीं गुरुजी से जुड़ोगे। फिर भी गुरुजी ने ध्यान, ऑपरेशन करते समय ध्यान दिया। अब रही बात ऑपरेशन करने के बाद, हम गया तो मैं बोला भैया गुरुजी का मंत्र जाप करो और ध्यान करो, क्योंकि पित्त की थैली आपकी निकल गई तो आप गैस के मरीज हो जाओगे। तो वायु के रूप से हैवी भोजन आपको हजम नहीं होएगा, हो आप ट्रक ड्राइव। उन्होंने नहीं माना। 1 महीने तो उन्होंने फ़ोन किया, तो मैं बोले कैसे है? तो बोले यार फिर वही से मचलाहट हो रही है, पलटी जैसे हो रहा है। बोला तब? बोले कुछ समय में। फिर बाद में उन्होंने फिर आराधना चालू कर दी। अब वो एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब एकदम ठीक-ठाक हैं। अब ना उन जो खाते हैं वो हज़म होता है, वो ठीक-ठाक रह रहे हैं, तबीयत भी ठीक है। जी, जी। तो बहुत। आराधना करने पे, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलने से कुछ भी हो सकता है। जी, जी भाई साहब। बहुत अच्छा उदाहरण के साथ आपने एक्सप्लेन किया भाई साहब। और अगर वो आराधना करते रहते तो शायद ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता, नहीं लेकिन करवाना पड़ता आराधना गुरु भाई। जी। चलिए, बहुत-बहुत आभार भाई साहब आपका। आपने इतनी अच्छी एक गुरु भाई की अनुभूति बताई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव और गुरु भी भाई। कोई गुरु भाई-बहन यदि इस संबंध में कुछ कहना चाहें तो मैं स्वागत करूँगा। देवेश जी ने हैंड रेज़ किया था। देवेश गुरु भाई, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं स्वागत करूँगा आपका। एक बार गुरुदेव के प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ एक साधक मिले थे। तो नाम अच्छा। था शिव नारायण, ये नाम था उनका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पुरानी बात हो गई। अच्छा, अच्छा। तो हुँ, हुँ। उनकी भी पित्त की पथरी थी, हुँ, और हुँ। उनको इससे काफ़ी लाभ हुआ था। हालाँकि उन्होंने बाद ओके। में वो बता रहे थे कि ऑपरेशन हमने करवाया था, लेकिन ऑपरेशन गुरुदेव के नाम जब से उनको, एक तो ऑपरेशन बहुत ही स्मूथली हो गया, और उसके हुँ, बाद हुँ, भी हुँ। उन्हें काफ़ी जो उसके बाद रिलीफ, ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी हुई थी, वो भी काफ़ी फ़ास्ट हुई थी। काफ़ी फ़ास्ट हुई थी। जी, जी। हाँ, जी। तो मतलब जी भाई हम साहब। यही अभी तक सुनने में जहाँ तक है कि भई कष्टों का नाम बदल सकता है, लेकिन इलाज एक ही है, नाम जप, इलाज गुरुदेव का एक ही है। सहारा।
जी, केसी शर्मा जी भाई साहब, मतलब 1-2 मेरे हाँ पास हाँ भी मैसेज हाँ है। बिल्कुल गुरु भाई, हाँ समझ में आ गया। बस उनको बस यही बताना है कि भाई आराधना करो गुरुदेव की तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी पित्त की हुँ, थैली का भाई हो सकता है अंदर खत्म ही कर दें गुरुदेव, उसका वो पथरी को खत्म ही कर दें, या फिर भाई ऑपरेशन से निकलवाएं तो गुरुदेव पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये जी, जी। बिल्कुल मन का इस जी भाई साहब। समझ में आया गुरु भाई, जय गुरुदेव। त्रिविध जी गुरु 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 बहन। भाई जी, मैं जो मैं कह रही हूँ, जो विलास कवर है वो गुजरात के हैं, उसको मतलब पीत की थैली में है। अभी उसको कोई वही ओके, तो ओके। एक भी दवाई नहीं ले रहे हैं, गुरु की कृपा से बिल्कुल ठीक है। उसको वही मतलब उसको कितना 16 ml की कितना वो पतरी बड़ा पतरी है। ओह! 16 अच्छा। mm की। जी वो CID से जुड़े, अभी उसको पता नहीं आवाज सुनाई नहीं दे रहे हैं कि अभी उसको भैया अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी दवाई नहीं ले रहे हैं। वो हुँ, हमारे हुँ। रिश्ते में ही है। अच्छा, आपके रिलेटिव हैं? हाँ, रिलेटिव है हमारे। वो एक भी दवाई नहीं ले रहे, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। जी, जी, जी। सब खा रहे हैं, कुछ खाने का भी वो नहीं भाई, वो परहेज भी नहीं रख रहे हैं। जी, जी। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।